हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, पेज नंबर 59 टू 61 और क्वेश्चन नंबर 421 से 440 तक डिस्कस करना है हमने। तो सबसे पहले देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 421। 421 नंबर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप है, इसमें भी COOH ग्रुप है, इसमें OH है, इसमें OH। तो इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ तो फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा होगी। ठीक है, अब इन दोनों की कंपेयर करें तो इसमें एक CH3 ग्रुप है। इस CH3 ग्रुप का प्लस I इफेक्ट है और प्लस H इफेक्ट है। प्लस I इफेक्ट और प्लस H इफेक्ट है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज करेंगे, बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ जाएगी। तो अगर कोई ग्रुप COOH के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डी की रहेगी, फिर सी की रहेगी। ए और बी में, ए और बी के अंदर सेम थिंग यहाँ पे लगेगी, प्लस आई और प्लस एच लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग से फिनोलिक ग्रुप की तरफ। तो सेम थिंग ग्रुप कोई है और फिनोलिक ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज रहेगी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है। तो बी की ए से कम हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बी की ए से कम हो जाएगी, तो ए की बी से ज्यादा है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा? ओवरऑल डी सी ए बी, डी सी ए बी, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारा। और डी सी ए बी आपके सी ऑप्शन में दे रखे हैं। 421 का सी ऑप्शन आ जाएगा, 421 का सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 422 नंबर क्वेश्चन। Which of the following has maximum pKa value? मैक्सिमम pKa वैल्यू। तो मैक्सिमम pKa वैल्यू का मतलब क्या है? जिसकी Ka की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि Ka और pK क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैक्सिमम pKa मींस Ka की वैल्यू मिनिमम, और Ka की वैल्यू मिनिमम मींस मिनिमम एसिडिक कौन सा होगा? मिनिमम एसिडिक। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 नंबर पर COOH ग्रुप Cl ग्रुप लगा हुआ है। 1 2 नंबर पे 2Cl ग्रुप अटैच्ड है। 1 2 नंबर पर 3Cl ग्रुप्स अटैच्ड है, एटम अटैच्ड है। और COH और 1 2 पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो सबसे कम Cl किसमें अटैच्ड है? मिनिमम Ka वैल्यू चाहिए हमें, यानी मिनिमम एसिडिक चाहिए। तो सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। Cl का क्या इफेक्ट रहेगा? इसमें माइनस आई इफेक्ट, इसमें भी माइनस आई इफेक्ट, दोनों में माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर H ग्रुप अटैच्ड है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड नहीं है। तो सबसे कम एसिडिक एसिड होगा इस इन तीनों चारों केसेस में सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन। 422 का डी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 423, स्मॉलेस्ट पीके वैल्यू। स्मॉलेस्ट पीके वैल्यू का मींस किसकी के वैल्यू ज्यादा है? के वैल्यू ज्यादा मींस कौन हाईएस्ट एसिडिक है? इनमें हाईएस्ट एसिडिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा 423 में? 423 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो देखिए, एक फिनॉल है, एक बेंजोइक एसिड है, एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और एक में एनिलीन है। तो आपको पता है जो सल्फोनिक एसिड होते हैं, सल्फोनिक एसिड जो है उसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और कितनी बनती है? 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर सल्फोनिक एसिड H+ निकाल दे तो जो सल्फोनेट आयन बनेगा उसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी।
और कैसी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और आपको पता है जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बनेगी थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो सल्फोनेट आयन, जो सल्फोनिक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे भी जो सल्फोनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन जाएगा इसका। 42423 का आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन। फिर है 424 नंबर क्वेश्चन। 424 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? किसके पास लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? ये तो कैटायन दिख ही रहा है, पॉजिटिव आयन, तो ये तो H प्लस सबसे ज्यादा देगा, हाईएस्ट के ए वैल्यू होगी इसकी। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल ग्रुप और सल्फोनिक एसिड, इनका ऑर्डर क्या होगा? इसमें जो कैटायनिक पार्ट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसिडिक होगा, उससे कम कौन सा होगा? सल्फोनिक एसिड जो कि न्यूट्रल है, RSO3H। RSO3H के बाद कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या होगा? अल्कोहल। ये मत कहना कि सर अभी तो आपने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सल्फोनिक एसिड होते हैं वो जनरली मोस्ट एसिडिक होते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ये ऑलरेडी कैटायन इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, और जिसने कैटायन एक्सेप्ट किया हुआ उसकी टेंडेंसी भी कैटायन पहले देने की होगी, प्रोटॉन पहले रिलीज करने की होगी। तो ध्यान रखना जो कैटायनिक वाला है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये RnH3 प्लस सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 424 का आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। लीस्ट एसिडिक, सॉरी लीस्ट एसिडिक पूछा है, सबसे ज्यादा तो ये होगा, लीस्ट एसिडिक अल्कोहल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा सी ऑप्शन, लीस्ट एसिडिक। तो लीस्ट एसिडिक जाएगा सी ऑप्शन, मोस्ट एसिडिक जाएगा RnH3 प्लस। तो ध्यान रखना बच्चे, लीस्ट एसिडिक पूछा है तो पेपर के अंदर अंडरलाइन कर लिया करो ताकि ऐसी सिली मिस्टेक ना हो पाए। नेक्स्ट है 425 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीके वैल्यू? हाईएस्ट पीके वैल्यू यानी फिर से मिनिमम के वैल्यू, मिनिमम के वैल्यू मींस लीस्ट एसिडिक, लीस्ट एसिडिक, फिर लीस्ट एसिडिक पूछा है। तो फिर वापस से हमारे पास सल्फोनिक एसिड है सबसे ज्यादा एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड उससे कम, फिर फिनॉल, वाटर, अल्कोहल। लेकिन मिथेनॉल जो एक्सेप्शनली मोर एसिडिक होता है, ठीक है, और वाटर उससे कम एसिडिक होता है, वाटर से कम बाकी के अल्कोहल एसिडिक होंगे। तो सबसे लीस्ट एसिडिक किसका जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। 424 का क्या, 425 का क्या आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। 425 का डी ऑप्शन जाएगा। ध्यान रखना, इसकी बुक में मिथेनॉल दे रखा है लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन जो मिथेनॉल है और वाटर है, इनकी पीके वैल्यू आप चेक कर सकते हो, इनकी पीके वैल्यू आप चेक कर सकते हो, इनकी पीके वैल्यू आप चेक कर सकते हो। pKa values of methanol water, pK values of methanol and water। तो आपको दिख रही होगी, methanol is slightly most acidic than water, so pK of methanol is approximately
15.5 and why pK value of water is commonly cited as 15.7. तो जिसकी pK वैल्यू कम होगी वो मोर एसिडिक होगा, तो 15.5 जाएगी मिथेनॉल की वैल्यू। ठीक है, 15.5 किसकी है? मिथेनॉल की वैल्यू है, और वाटर की है 15.7। तो जो मिथेनॉल है वो स्लाइटली मोर एसिडिक है, तो सबसे लीस्ट जो एसिडिक हो जाएगा, सबसे लीस्ट एसिडिक जो जाएगा वो क्या जाएगा? वाटर जाएगा। तो आप इसको डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा 425। ठीक है, तो बुक में 4 सी ऑप्शन दे रखा है, इसका ध्यान रखना। 426 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट एसिडिक? कौन सा आयन सबसे ज्यादा एसिडिक है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बना के देख लेते हैं। H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा C6H5NH2। इसका कॉन्जुगेट बनेगा C6H5CH2NH2। इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3 होल ट्वाइस CHNH2, और इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3NH2, और इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा प्रोटॉन निकलने के बाद CH3NH2। इन सब में जो सबसे लीस्ट बेसिक होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे लीस्ट बेसिक होगा वो सबसे ज्यादा उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? देखिए, इन सब में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, बट फर्स्ट केस में आप देख रहे हो बेंजीन रिंग के साथ क्या है? ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा लोन पेयर है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो यहां पर ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो इसकी अवेलेबिलिटी सबसे कम होगी। तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा ये वीक बेस होगा, इन सब में क्या होगा? वीकेस्ट बेस होगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो मोस्ट एसिडिक पूछा या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछेगा तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। 426 का आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। 426 का ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 427 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस? वीकेस्ट बेस कौन सा रहेगा? इनके कॉन्जुगेट एसिड बना के देख लीजिए। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा फिनोल। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा बना? फिनोल। इसका कॉन्जुगेट एसिड बना फिनोल, और इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा आपका इथेनॉल। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वाटर। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा एसिटिक एसिड। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा मिथेनॉल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? वीकेस्ट बेस। तो जिसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सबसे वीकेस्ट होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो फिनॉल, वाटर, एल्कोहल, सारे एल्कोहल, फिनॉल भी दे रखा है, एल्कोहल भी दे रखा है, वाटर भी दे रखा है, एसिटिक एसिड भी दे रखा है। तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिटिक एसिड, फिर आ जाएगा फिनॉल, फिर आ जाएगा वाटर, वाटर से पहले एक्सेप्शन है मिथेनॉल, फिर आ जाएगा वाटर, और फिर आ जाएगा आपका रिमेनिंग एल्कोहल्स C2H5OH। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एसिटिक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीकेस्ट होगा। वीकेस्ट बेस हो जाएगा एसीटेट आयन। कौन सा आयन हो जाएगा? एसीटेट आयन। इन सब आयंस में से फिनोलेट आयन या फिनॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, एसीटेट आयन और मिथॉक्साइड आयन, इन सब में जो वीकेस्ट आयन बनेगा, वीकेस्ट बेस बनेगा, वो कौन सा होगा?
एसीटेट आयन बनेगा। तो 427 का आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 428 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बच्चे? देखना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा रहेगा। तो देखिए इसमें, इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये ईथर है, इनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। CH3Cl के पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन से अटैच है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, तो एसिडिक हाइड्रोजन इन तीन केस में ज्यादा रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो अगर इनके हाइड्राइड्स देखें तो लेफ्ट टू राइट जो हाइड्राइड्स है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम नाइट्रोजन 3.0 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसको तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व करेंगे, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन दोनों में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। तो यहाँ NH2 आएगा बच्चे। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में बी इज मोर एसिडिक देन ए। अब बात आती है सल्फर, SH और OH के केस में। यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर आ गया सल्फर का हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सल्फर का हाइड्रोजन। तो RSH। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं हम, पीरियड में ऊपर से नीचे आते हैं, तो हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ पी ब्लॉक के अंदर इंक्रीज होती है, पी ब्लॉक के अंदर इंक्रीज होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व नहीं करना बच्चे, अप टू डाउन जो हाइड्राइड्स है उसको आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व नहीं करना। यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि अप टू डाउन पीरियड के अंदर पी ब्लॉक के अंदर प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो SH वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ऑक्सीजन से भी ज्यादा। तो ऑक्सीजन तो NH2 से भी ज्यादा एसिडिक है, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, ये ऑप्शन आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा C ऑप्शन आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन जाएगा। तो 428 का आंसर हमारा C ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट 429, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? सबसे अच्छा बेस कौन सा? कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा बच्चे? तो यहां पर देखिए, ये OH माइनस आयन देगा, ये वाटर बेस, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है तो बेस की तरह काम करेगा। CH4 बेस की तरह काम करेगा ही नहीं, देगा ही नहीं। CH3OH भी ये एसिड की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। या यूं कह सकते हैं कि ये इसके पास भी लॉन पेयर है, स्लाइटली बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा, तो लॉन पेयर के कारण करेगा। लेकिन CH3MgBr में एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, किसका सोर्स है? R माइनस का सोर्स है। अब यहाँ दो एनायन है, ये ज्यादा बेसिक होंगे बाकी न्यूट्रल से, तो इन दोनों में भी कौन ज्यादा बेसिक होगा? एनायन में से भी कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? वाटर। और इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? मीथेन। तो जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो वाटर और मीथेन में से वीक एसिड कौन सा है? वाटर इज मोर एसिडिक देन CH4। मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था कि आपको ये ऑर्डर याद रखना है। फॉर्मिक एसिड is greater than benzoic acid, is greater than acetic acid, is greater than phenol, is greater than water, water से पहले मिथेनॉल, then water, then alcohol, then terminal alkyne, then ammonia, then sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन, देन sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो। तो ये एक नॉर्मल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें CH4 वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू वाटर,
तो वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3 माइनस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इन दो एनायन में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो जाएगा, CH3 माइनस। तो हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिक सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, CH3 MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा इन सारों में से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द लेबल्ड हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो देखिए मैंने ऑर्डर बताया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद इससे क्या बनेगी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो 5 नंबर आ जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आप बाकी सब पे -4 लेके चेक भी कर सकते हैं। जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल बनेंगे या रेजोनेंस जो सबसे स्टेबल एनायन बनेगा वही सबसे ज्यादा हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी रखेगा। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक ग्रुप है इन सब में से, और H प्लस निकालने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा जो कि स्टेबल क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 431 नंबर क्वेश्चन, 431 नंबर क्वेश्चन, which of the following underlined alpha hydrogen is most acidic। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये CHO ग्रुप है तो ये अल्फा, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। लेकिन अंडरलाइन पूछा उन्होंने, ये C डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा है, ये C डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो ये अल्फा है। तो आप देखिए इससे जो एनायन बनेगा H प्लस निकालने के बाद ये वाला बनेगा, इससे जो एनायन बनेगा वो ये वाला बनेगा। इसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसके पास भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। लेकिन यहां पर एस्टर, यहां पर ये वाला एनायन बनेगा और सबसे लास्ट में ये वाला एनायन बनेगा। देखिए यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी इससे ज्यादा तो इसकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन निकालने की, दोनों तरफ स्टेबलाइज है, ये भी दोनों तरफ स्टेबलाइज है। लेकिन इससे ये कम है, क्यों, क्योंकि यहां पर भी रेजोनेंस है, इसका इसकी इस ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस है, तो इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, इस ग्रुप के साथ रेजोनेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये इधर भी इन्वॉल्वमेंट है इसका रेजोनेंस। अभी तक यही एसिडिक है सबसे ज्यादा, यहाँ पर एक तरफ ही रेजोनेंस है, यहाँ पर दोनों तरफ रेजोनेंस है, तो अभी भी यही एसिडिक है। यहाँ पर भी एक तरफ ही रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सबसे ज्यादा बी ऑप्शन एसिडिक में जाएगा। तो हमारा 431 का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 432 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द लेबल्ड हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक। वापिस से एसिडिक बताना है, तो वही आप एनायन बना के चेक कर लो, एनायन बना के चेक कर सकते हैं। तो ये अल्फा C डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा है, तो ये एसिडिक नेचर शो करता है।
ठीक है। और बेंजीन रिंग पर कोई भी नेगेटिव चार्ज कहीं भी आएगा तो ये जब बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव आता है या फ्री रेडिकल आता है तो वो कभी भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव या फ्री रेडिकल किस में आएगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आएगा। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जो कि पैरेलल होंगे एक दूसरे के, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये मूवमेंट शो नहीं करेगा, इसलिए स्टेबलाइज नहीं होगा। तो जो अल्फा एच ये निकलेगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा बाय द रेजोनेंस। तो ये थर्ड नंबर वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो 432 का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 432 का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 433, विच ऑफ द लेबल्ड हाइड्रोजन एटम इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट एसिडिक। वापिस से एसिडिक बताना। तो देखिए यहाँ पर वही बेंजीन रिंग वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, इसके इधर वाला भी अल्फा है, इधर वाला भी अल्फा है, लेकिन ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दो सी डबल बॉन्ड के बीच में CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्यों बोलते हैं इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो काफी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो दोनों तरफ स्टेबलाइज होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ स्टेबलाइज होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक जो बन जाएगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। तो 433 का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। 433 का आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट 434 नंबर क्वेश्चन, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैंने बताया था अगर कैटायन बना हुआ है, बेस से कैटायन बना हुआ है तो H3O पॉजिटिव, H2O ने अपना लोन पेयर दे करके H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव बना चुका है, तो कैटायनिक पार्ट है, तो ये अभी एसिडिक सबसे ज्यादा ये होगा। अब वाटर और OH माइनस में वाटर ने एक H प्लस ऑलरेडी निकाल दिया तो एनायन बन चुका है, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, यानी अब ये बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। ठीक है, तो फिर आ जाएगा वाटर और सबसे लीस्ट एसिडिक आ जाएगा एनायनिक पार्ट। अगर वाटर ने H प्लस लिया है और कैटाइनिक पार्ट बना दिया, H3O पॉजिटिव बना दिया, तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा। फिर न्यूट्रल और फिर एनायन वाला H प्लस देने की बजाय H प्लस लेने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आ जाएगा, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो सबसे लीस्ट होगा थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 434 का आंसर आएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। 435 नंबर क्वेश्चन, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको अमोनिया, वाटर और H2S दे रखे हैं, हाइड्राइड्स, वही मैंने कहा था कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स अमोनिया से ज्यादा एसिडिक वाटर हो जाएगा, और अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन पी ब्लॉक के अंदर हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो सबसे लेस एसिडिक कौन सा होगा, अमोनिया फर्स्ट, इंक्रीजिंग लिखा है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट सबसे कम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 435 का ए ऑप्शन करेक्ट चला जाएगा। 435 का ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट 436 नंबर क्वेश्चन, 436 नंबर क्वेश्चन, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए सब में पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप चेक किया करो, OH यानी सारे अल्कोहल है, इसमें सेकंड नंबर पर CH3 अटैच्ड, इसमें सेकंड नंबर पर Cl अटैच्ड, इसमें सेकंड नंबर पर एक CH2 और H, ये H अटैच्ड है सेकंड नंबर पर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट किसका होगा, Cl का माइनस आई इफेक्ट होगा, CH3 का प्लस आई इफेक्ट है इसमें, और हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं। तो जो माइनस आई इफेक्ट वाला है तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, सेकंड की सबसे ज्यादा और फर्स्ट की सबसे कम हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट से ज्यादा आपको मिलेगी थर्ड की, थर्ड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मिलेगी आपको सेकंड की। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। 436 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 437 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास,
रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर वही यहां पर OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो ये तो सारा सेम है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? ऑक्सीजन वाला, उससे कम नाइट्रोजन वाला और सबसे कम कार्बन वाला। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इंक्रीजिंग लिखना है, इंक्रीजिंग में सबसे कम होगा थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। 437 का आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 438 नंबर। 438 नंबर में रैंक दीज प्रोटॉन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो एक फंक्शनल ग्रुप COH ग्रुप है, एक एमाइड, एक एमीन ग्रुप है और एक OH है। ये OH और एमीन तो हम कराए हैं ऑलरेडी। सेकंड मोर एसिडिक रहेगा किससे? थर्ड से। अभी करके हैं। इन दोनों में भी आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक रहेगा। अब बात आती है फोर्थ की। अब इनको आप क्या कर सकते हो कि पीछे वाले ग्रुप को आप सारा R मान लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम H+ निकाल करके देख सकते हैं कि इससे जो एनायन बनेगा वो ये बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज, और ROH से जो H+ निकलेगा वो बनाएगा RO-, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। RNH2 से जो H+ निकलेगा वो बनाएगा RNH-, जो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। एक है एमाइड RCONH2, तो यहां से जो H+ निकलेगा वो बनाएगा RC≡ONH-, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे वो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, और इन दोनों में भी ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो इसलिए जो ये आयन है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उससे कम एसिडिक ये वाला होगा RCONH2। तो यानी फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर हो जाएगा फोर्थ एसिडिक, फिर NH2 और OH में OH ज्यादा एसिडिक है सेकंड, और NH2 सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा थर्ड। तो ये ऑप्शन मिलेगा हमें फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन जाएगा। 438 का सी ऑप्शन चला जाएगा, 438 का सी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट 439 नंबर क्वेश्चन, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर दो ऑर्थो पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है और ये NR2 ग्रुप है। NR2 ग्रुप है तो यहाँ पे क्या इफेक्ट लगेगा? सर इफेक्ट लगेगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर सर एब्सेंट होगा, यहाँ पे सर नहीं लगेगा। 1, 2, 3 पोजीशन पर होने चाहिए तीन ग्रुप, यहाँ पर नहीं है, लेकिन सर इफेक्ट की वजह से ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग से आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो इस पर जो लोन पेयर है ये कैसा हो जाएगा? लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। बट यहाँ पर ये पैरेलल होने के कारण ये श्रिंक थी, तो ये लोन पेयर क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इनमें से ज्यादा बेसिक कौन होगा? जो कि ज्यादा अवेलेबल होगा। सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट, तो सी ऑप्शन जाएगा। 439 का सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 440, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए इसमें भी फिनॉल है, इसमें भी फिनॉल है, इसमें भी फिनॉल है। चेंज क्या है? चेंज इसमें हाइड्रोजन है पैरा पोजीशन पर, इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन। तो इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट के साथ साथ इसका क्या जाएगा? इसमें जो H+ निकलने के बाद जो एनायन बनेगा, फिनोक्साइड आयन होगा, वो घूम फिर के इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा। पहले यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी Cl। फिर यहां पर इसका नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, डबल डबल यहाँ पर
नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा Cl। अब ये नेगेटिव इधर भी जा सकता है और इधर भी Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में भी जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हालांकि माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ज्यादा है, लेकिन इसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है सबसे ज्यादा इसमें। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इस ग्रुप की रहेगी, थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप Cl जो है वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन के कंपैरेटिवली मोर स्टेबलाइज करेगा एनायन को, क्योंकि पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको मोर स्टेबलाइज करेगा फ्लोरीन। और फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, सेकंड पीरियड का मेंबर है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये स्टेबलाइज करेगा, जिसके कारण ये इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिडिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, क्योंकि इसका एनायन क्या हो रहा है, मोर स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये हमारा 440 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसका आंसर आएगा हमारे पास थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। तो कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, थर्ड सेकंड वन, थर्ड सेकंड फर्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये सारे दे रखे हैं। तो सी ऑप्शन जाएगा, 440 का भी हमारा आंसर जाएगा सी ऑप्शन, 440 का भी सी ऑप्शन जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।